दिस इज टॉपिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सही है ना। और इसमें ये कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज ओनली पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है। तो जी। इसको आपने कैसे समझना है ना, इट वॉज नोट नंबर ए। तो चेक करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है ना, कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और आप नोट लिखें, नोट नंबर बी लिखने पहले, फिर मैं आपको जरा मैं कराऊँ सही तरीके से। नोट नंबर बी में ये कह रहे हैं कि सपोज ए एक मैट्रिक्स ए है, राइट, और ये एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है भाई, अब देखें। और फर्स्ट करिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको जनाब एन टाइम्स पी, और एम टाइम्स एन कह सकते हैं आप, एम टाइम्स एन। ये क्या भाई, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, राइट। जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, एक आपको जनाब दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज एन टाइम्स ऑफ एम, या जी। पी कह दीजिए आप इसको। तो ये हो दिया हुआ आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है भाई। जी। अच्छा जी। तो अब सिचुएशन ये होती है कि भाई आपको चेक करना है कि भाई इज इट पॉसिबल नॉट। तो ये जो इंटरनल है ना, ये ये एन है और ये भी एन है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, राइट, इट मस्ट बी इक्वल। ये आपकी पॉसिबल को चेक करेगा कि पॉसिबल है या नहीं। ठीक है ना। जी। ओके। पॉसिबल क्या पॉसिबल है भाई, प्रोडक्ट मल्टी। इज, है ना, या मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट इज पॉसिबल, राइट। ओके। अच्छा जी। ये जो बाहर का है ना एम और पी एक्सटर्नल, ये किसको शो करेगा भी समझाता हूँ आपको मैं। ये शो करेगा जनाब कि एम को और एन को पी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये शो करेगा ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, राइट, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मतलब कहना है कि भाई ये है ना। अभी आपको शायद समझ में इतना आया, पता नहीं क्या कॉपी कर रहे हैं इसको आप। जी। कॉपी, ओके, कॉपी कर लें, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ जी, तो कॉपी हो गया। जी। ओके। अच्छा जी। अब क्या सिचुएशन है इसमें कि जो है ना, राइट, तो इसके एग्जाम्पल समझिए ना पहले तो, कि इज मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल नॉट, राइट। ठीक है ना। जी। तो इसके एग्जाम्पल हम बनाते हैं कि चेक एग्जाम्पल नंबर वन। चेक वेदर मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है, क्या भाई इज पॉसिबल और नॉट। अब जैसे कि फर्स्ट का ये एक एग्जाम्पल है। हाँ जी। पता है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, पहली बात तो ये चेक करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई। जी। सही है ना। बताइए, फिर मैं कॉपी करना, कॉपी कर लीजिए। सब में पहले आपको चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर को चेक करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 times 2 है। 2 by 2, राइट। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। 2 times 3। 2 rows and 3 columns, yes, 2 times rows into column, 2 times 3, राइट। तो अब क्या है कि आपको पहले चेक करना है ना, तो चेक करने के लिए क्या होता था भाई, किस हम पे लोग को चेक कर। देखना होगा अगर
यस, इंटरनल, है ना, जी ये दोनों सेम है। यानी कि इसको मतलब ये क्या है, उन्होंने क्या कहा हुआ है आपको, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रो इनटू कॉलम, जी एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, दिस इज द, ठीक है, मतलब या इन शॉर्ट आप इंटरनल को चेक करना है ना, राइट। लेकिन टेक्निकल वर्ड याद रख लें आप, कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, या इन शॉर्ट आप जो शॉर्टकट ये कर सकते हैं कि जनाब इंटरनल सेम होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका एक्सटर्नल सेम होना चाहिए, एक्सटर्नल जो है ना ऑर्डर बताएगा ना रिजल्टेंट का। चलो खैर, तो इस सवाल में आते हैं। हाँ जी, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज व्हाट, 2 कॉलम ऑफ एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज 2 पॉसिबल, है ना, पॉसिबल है ना। तो आप क्या करेंगे, जी आप बोलेंगे यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, जी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ये तो यानी ये पॉसिबिलिटी को शो करेगा ना, सॉरी इसको आंसर बताना है। अच्छा ये किस, ये तो आपको क्या बताएगा, यस इट इज पॉसिबल ना, पॉसिबिलिटी ये करेगा ना। आंसर क्या लिखेंगे आप, यस, हाँ, जी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और ये आउटर क्या बताता है जनाब, आउटर ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स बताता है। ऑर्डर, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा, राइट। क्लियर हुई बात, जी राइट। उसके बाद कॉपी अब कर देंगे तो बताइए। जी अच्छा जी, ये आपने कर लिया कॉपी, अब मैं आपको दो तीन और मैं आपको दूंगा ना, जैसे कि पार्ट बी। अभी ना उसका क्या कहते हैं, सर्च के क्वेश्चन किए आपने हुआ है, सर उसके क्वेश्चंस पास किसमें? पेपर से, वर्कशीट से वगैरह से किए आपने। जी जी अच्छा, now I'm giving you one more example. Suppose we have the first matrix 3 2, second matrix 1 minus 4 5 and 3, right. So what is the order of the first matrix, what is the order of first matrix, times 1 right, क्या कहा जोर से बोलिए, 2 times 1 2 times 1, what is the order of the second matrix, 2 times 2 right, order of first matrix is 2 times 1, order of 2 times 2, right. So is it, product is possible or no, नहीं, why, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैच नहीं होंगे। number of column of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix, तो जी राइट, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहे, इट इज नॉट, दे आर नॉट इक्वल, राइट, मैच नहीं हो रहे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर आंसर। अच्छा फिर इसको तो चेक करने की कोई तरीका कार ही नहीं है ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये किसको शो कर रहा है, I don't know। ठीक है, जी आंसर में क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो जब लिखे अच्छी ये, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज जी column of first matrix is not equal to rows of second matrix। So this is the these are the examples के how to check multiplication is possible or not है भाई। इसमें ये आपको रूल मैंने बताया था, और दो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल बताई हैं, जिससे आपको पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको। तो इसका रिकैप करेंगे इस चीज़ का, कि ये जो मैंने आपको बताया है ये क्या है, ये जो रूल बताया हुआ है, m इंटू n क्या है ये? क्या समझ में आया बताइए। तो मुझे समझ आया। हम्म, एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स ए के लिए, हम्म, और
सेकंड एन होता है नंबर ऑफ रोज बी के लिए, तो जब मैच होते हैं तब प्रोडक्ट ढूंढना पॉसिबल होता है। वेरी गुड। एंड तब एम और पी दिखाता है ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कंटिन्यूशन अब चल रहा है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे चेक किया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इसके अंदर। फिर भी क्वेश्चन क्या है, फाइंड फॉर प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल देन गिव द रीजन। ठीक है ना। पहले आपने चेक करना है कि जनाब ये मल्टीप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2 times 2, 2 by 2, 2 rows, 2 columns. Now what is the order of the second matrix. 2 times 1. 2 by 1. Yes, it means आपके पास column of first matrix equals to row of second matrix। हाँ जी, इक्वल है ना। the two matrix order जी। are same, equal, okay। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा जनाब, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होगा कैसे। मल्टीप्लीकेशन के लिए आप यूँ करेंगे कि आप एग्जाम में ना ये समझिए गाइड बना देंगे इस तरीके की, एक एरो बना दिया आपने like this। एक एरो फर्स्ट में और एक ऐसे, ओके। और एक एरो आपने बना दी यहाँ पे, इधर इधर ये गॉट इट। जी। अच्छा सुनिएगा, ये तो ये जो है ना, ये एरो का कौन सा पार्ट है, टेल। ये जी। एरो का हेड है, ऐसे ही है, ऐसे ही। जी। ये एरो का टेल है, ये एरो का हेड है, ओके। ये एरो का टेल है और ये एरो का क्या है? ठीक है। करते ये हैं कि हम जो ना टेल मल्टीप्लाई बाय टेल, ओके, प्लस हेड इंटू हेड। इतनी बात समझ आएंगे आपको। जी। राइट। कैसे करेंगे भाई इसको कि राइट, जैसे ये चीज है ना, एरो समझिएगा आप, टेल मल्टीप्लाई बाय टेल और हेड मल्टीप्लाई बाय हेड। तो एक काम करो, यहाँ से मतलब टेल मल्टीप्लाई बाय टेल, दिस इज टेल फोर जी। दिस इज टेल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में। कैसे, 4 टाइम्स -4, ओके। जी। बीच में उन्होंने क्या कहा, प्लस लिखे हम, प्लस साइन। हेड मल्टीप्लाई बाई हेड, एरो का फर्स्ट, इस एरो का हेड क्या है भाई, -3 -3। टाइम्स इस एरो का हेड है -5, ऐसे ही है ना। जी। इतनी बात समझ में आएंगे। जी। राइट। उसके बाद क्या आएंगे, सेकंड एरो में आएंगे हम। सेकंड एरो का जो ना टेल है वो क्या है भाई, 1 है। 1 को टेल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले टेल से, तो 1 इंटू -4 हो जाएगा, क्या ख्याल है। जी। एंड बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, देन हेड इंटू हेड। तो हेड यहाँ का जो हेड है वो ये है -5, 2 टाइम ऑफ -5, ओके। ये भी और एक कराऊंगी तो फिर आपको समझ आएगा, फिर आप खुद करेंगे फिर आपको समझ में आएगा सही तरह से। ठीक। ठीक है। ये तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है जनाब। 4 टाइम -4 इज -16, ऐसे ही है ना। जी। नो, राइट, हाँ सॉरी, 4 टाइम -16, ये -16 होगी जनाब, ये 1 -4 हो गया ये। एंड देन ओके, देन नेगेटिव इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 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 15 हो गई ये। देन हो गई जनाब -10 एंड क्लोज। क्लियर होगी बात। जी। उसके बाद -16 + 15 इज -1 और -14। ये हो गया आंसर। आई बात समझ में। जी। Answer here you can say this is the product, it is a product of resultant matrix। तो -1
-1 -14 is the product of resultant matrix। आई ना समझ? जी। अब क्या है जनाब, आप जरा इसका देखें, इसका ऑर्डर क्या है, रिजल्टेंट आया है -1 -14, इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 by 1। 2 by 1। नाउ चेक, चेक द, जो है ना, इसका इनिशियल स्टेप्स चेक करिए। आप देखें, आपने ये अपने मार्क किया था ना, ये ऑर्डर्स याद है? तो आपने जी। कहा था भाई ये इक्वल टू है, तो उसका मतलब यस पॉसिबल है। इंटरनल सेम है, या कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आपने कहा ये रो इनटू कॉलम, तो ये ना रो कॉलम, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और ये जो आएगा ना, ये चीज, ये किसको शो करेगा? 2 by 1, ये ये किसको शो करेगा बताएं? ये हो ऑर्डर जाए ऑफ, हाँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, रिजल्ट जो आपका आया उसका ऑर्डर। रिजल्ट क्या आया था भाई आपका? रिजल्ट आपका ये आया था 1 -14 इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, एम आई राइट? जी। तो यस, इज ऑर्डर 2 by 1 हियर, है ना? इसका ऑर्डर 2 by 1 है ना? जी। तो यहाँ पे ये भी देखें, ये 2 by 1 आ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्सटर्नल वो देखें आप, क्लियर हो या नहीं? जी। आगे बात समझ आता हूँ। हाँ भाई, बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, नहीं। ओके, तो अब मैं आपको ये करूंगा कि एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, तो उसको ज़्यादा करें आप, फिर हम आगे चलते हैं, राइट? और मुझे भी सेंड करना आप, ठीक है ना, करने के बाद। ओके, चलिए भाई, आप मुझे ये बताइए कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 4 एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप के लिए ऑर्डर ढूंढना होगा। ऑर्डर ढूंढेंगे आप। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 2 का ऑर्डर। इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई? 1 - 2। हाँ, 1 into 2। जी। वेरी गुड, 1 into 2, 1 रो, एक 1 रो है और 2 कॉलम्स, राइट? What is the order of this second matrix? 2 into 1। 2 into 1, right? The row is 2 and column is 1. Now, so 2 and 2 are equal here. Column of first matrix is equal to the row of second matrix. हाँ भाई, column of first जी। matrix is equal to the row of second matrix. It means we can multiply, we can find product। क्या ख्याल है? जी। सही है ना? तो स्टार्ट करें भाई इसको। तो राइट, अच्छा, ये किसको शो कर रहा है? ये दिस वन। ये हम लोग को शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। एग्जैक्टली, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, और ये कौन से रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अब आप क्या करेंगे जनाब, ये आपने लिया 3 2 एंड देन 1 4, राइट? उसके बाद आपने इसको ये एरो ये रहा और एक नाउ, रूल क्या था भाई? टेल मल्टीप्लाई बाय टेल प्लस हेड मल्टीप्लाई बाय हेड। ठीक है ना? रूल नहीं, अपना एक समझे मेमोराइज करने के तरीके के, हाउ टू मल्टीप्लाई दिस। हाँ जी, तो क्या करेंगे भाई? तो टेल, हम लोग जी, हाँ हाँ, बोले बोले। हम लोग टेल टाइम्स टेल करेंगे तो 3 टाइम्स 1। एग्जैक्टली, टेल्स टाइम्स टेल्स, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 1। ठीक है भाई, 3 टाइम 1 कर दिया हमने, ग्रेट देन तब हम लोग प्लस हेड टाइम्स हेड करेंगे तो हो हेड जाएगा टाइम 2 टू टाइम्स 4। टाइम्स 2 times 4, बिकॉज हेड इज 2 एंड दिस हेड इज 4, तो I'm going to write 2 times 4। अच्छा भाई, इसके दरमियान क्या आएगा भाई, जो टेल टेल और हेडेड आए? प्लस। प्लस साइन आएगा, लाइक दिस, राइट? प्लस साइन, सिंपल सा रूल है ये। तो नाउ 3 1 3 प्लस 4 8, राइट? जी। फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? 11। ओके, 11। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस प्रोडक्ट? इस आंसर का ऑर्डर क्या है? 1 by 1। 1 by 1। एंड आर यू ऑब्जर्विंग?
कि it is the order of the result. Am I right? जी इतना जरूरी नहीं है, but just checking के लिए just one by one. So now, so this is one by one here. Okay. And are you observing? कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिजल्ट वन बाय वन, ये भी क्या है ना सर, चेकिंग का तरीक़ाकार है कि आप जी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि मैंने मल्टीप्लाई भी सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। क्लियर होगी बात आपको? जी ओके। अच्छा जी, देखें इसमें, इसके अंदर आपने करना क्या है? यस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बताइए, आप बताएं। ऑर्डर ढूंढना। ऑर्डर आप ढूंढेंगे इसमें, तो ऑर्डर फाइंड करेंगे आप इसका 5 1 का ऑर्डर। आई एम सॉरी, ये बता रहा हूँ, राइट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स? 1/2। 1/2 exactly going to column 1/2, shabash. Now, what is the order of this second matrix? 2/1। 2/1. Okay, means going to column. हाँ जी, तो find the rows. एक सेकंड, ये hang. तो एक मिनट, हाँ, okay. Rows into column. It will be 2/1, जी right? Now, are you observing first column of first matrix and the row of second matrix are equal? It is possible. अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अपने एरो बना थोड़ी सी। अच्छा, ये तो अभी एक्सप्लेन किया हुआ है ना ऊपर में, तो राइट, टेल मल्टीप्लाई बाय टेल हो जाएगा, 5 टाइम -3 मैट्रिक स्टार, हेड मल्टीप्लाई बाय हेड। तो हेड पे क्या है, 1 है, इस साइड पे 2 है, तो प्लस साइन लगा के 1 इंटू, तो आगे जनाब 5 -3 -15 +2 -13। आपको भी आया है ना? जी ओके। और इसका ऑर्डर 1/1 है, तो ये भी 1/1 ही ऑर्डर आया। नाउ, ये एग्जाम्पल देखिए, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि इन दिस केस यू नो, ड्रॉ एरो, ये बनाया है ऐसे एरो, फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट वाला वर्टिकल, लाइक दिस। क्लियर होगी बात? जी इन दिस क्वेश्चन नो, इसमें क्या होगा, नंबर जो है ना फुल एरो के ऊपर, देख रही हैं, पूरे एरो का नंबर है ना? इस तरह जी के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एरो को मल्टीप्लाई बाय एरो, एरो टाइम्स एरो इक्वल्स टू, I'm sorry, इसको थोड़ा सा सही कर दूं। ये नेक्स्ट एरो, सेकंड वाला जो एरो है ना, ये वर्टिकल है नॉट हॉरिजॉन्टल। तो आप उसको बोलेंगे, ये आएगा इक्वल्स टू दिस, ठीक है? जी ओके, तो देखेंगे ये कौन सा एरो है भाई, हॉरिजॉन्टल एरो, ये वर्टिकल एरो है आपका, इस वाले एरो, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर को लिखना है ऐसे ही, -3 × 5 -15 है, राइट? जी अभी एरो हम बता देंगे, देन ये दिस एरो मल्टीप्लाई बाय दिस एरो फर्स्ट, राइट? पहले आप इसको ना, इसको इसको नहीं देंगे, इसको हाइड कर देंगे अभी फिलहाल हम। ये जो 1 है ना, इसको अभी नहीं देंगे आप, इनको पहले 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 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 5 10। कंफ्यूजन कोई? नहीं। नाउ, 5 और 1 के बीच में क्या है, कौन से साइन है? प्लस। नो, कोई साइन नहीं है, स्पेस, देयर इज अ जी स्पेस बिटवीन 5 and 1, राइट? तो अब आपने जब अपने सेकंड प्रोसीजर रिपोर्ट रिपीट करना है, आपको इन दोनों को जब अपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में भी आप स्पेस करेंगे आप, सेंटर्स के आप, ठीक है? नाउ ठीक। गोइंग टू रिपीट दिस स्टेप विद 1, -3 टाइम्स 1, -3 टाइम्स 1, it will be the horizontal arrow according to this, so it will be -3, okay? जी Then 2 multiplied by 1, it will be 2, ठीक है जी?
आई बात समझ में? जी, अच्छा, जी, एक ये तो मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन इनिशियली हमने चेक ही नहीं किया कि ये मल्टीप्लाई होना भी था या नहीं होना था। तो इसका ऑर्डर था 2/1, 2/1 इसका ऑर्डर था ना, इसका ऑर्डर। जी, और इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1/2, है ना। इसका जी, ऑर्डर इस वाले में तो देख रही हैं आप, वन तो ये वन तो ये बता रहा है हाँ जी पॉसिबिलिटी है, ये वन, दिस वन इक्वल टू वन, इट मीन यस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। बट जो ये स्टार्टिंग वो आउटर मोस्ट वैल्यूज है, ये और ये बता रहे हैं रिजल्ट का ऑर्डर। देखें रिजल्ट का ऑर्डर ये है ना 2/2। जी, आई बात समझ या नहीं आई? जी, क्या क्लियर हुई बात? जी। ओके। कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग ओके, है। चलो इसको कॉपी करें, मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ इसके साथ, ठीक क्योंकि है वाकई इंपॉर्टेंट लिखा हुआ ना, तो ये कंफ्यूजन है, फिर करवा रहा हूँ। क्योंकि ये ना डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े केस होते हैं ना ये। तो देखिए इसमें जो पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि भाई अपना ऑर्डर चेक करना है। सही है ना। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2/1, एम आई राइट। टू रोज इन टू कॉलम, इसका तो लेसन बनाया हुआ है ना पहले, ऑर्डर मालूम करने में समझाया हुआ था आपको। देन ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज 1/2। जी। कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें कोई? नहीं। ओके। अब होगा ये कि यस दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल, इफ दीज वैल्यूज आर इक्वल you can find product. Yes, these are equal. It means yes, we can find product. Am I right? ठीक है ना। जी, प्रोडक्ट मालूम करेंगे, और जो प्रोडक्ट आने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये 2/2 इसका ऑर्डर होगा। देखिएगा आप, 2/2 ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट टेंथ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ रिजल्ट। बार बार बता चुका हूँ सवाल। तो अब क्या होगा जी, इसमें कि ओके, पहला स्टेप ये होता है कि भाई आपने ना हॉरिजॉन्टल एरो आपने लगाने होते हैं। हॉरिजॉन्टल एरो, एक हॉरिजॉन्टल एरो यहाँ इसके साथ लगाया, एक इसके साथ लगाया, ये और ये। ओके, ठीक है जी। जी, अच्छा, कुछ देर के लिए मैं 6 को ना मैं गायब कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये ठीक। इसको मैंने गायब कर दिया। क्लियर। जी, अब देखा होगा क्या, होगा ये कि जनाब आपने करना होगा उसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन करने के लिए, प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 5 को असल में क्या था हमारे पास, मेथड क्या था, टेल मल्टीप्लाई बाय टेल और हेड मल्टीप्लाई बाय हेड, यही मेथड था ना हमारे पास। जी, नहीं मसला ये हो रहा है, ये नंबर है ना, ना टेल पे ना हेड पे, बल्कि पूरे एरो ही पे। तो हम कह देंगे भाई एरो मल्टीप्लाई बाय एरो, सिंपल। क्यों ना हेड ना टेल, ना ये नंबर ना तो हेड। सिर्फ लेकिन वही होता है। हाँ एक तरह से वही होता है, एरो मल्टीप्लाई बाय एरो, दिस एरो वर्टिकल एरो मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल एरो इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एरो, ये याद रखना। ठीक। नोट नंबर 2। नोट 1 तो वो था ना, नोट 1 क्या था भाई, टेल टाइम्स टेल मल्टीप्लाई प्लस हेड टाइम्स हेड। असल में ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं वो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें कोई इतने मसले नहीं होते। अब क्या होगा भाई, एरो मल्टीप्लाई बाय एरो। ओके, 5 टाइम्स 3, और हम लिखेंगे हम इसको किसमें भाई, हॉरिजॉन्टल एरो में। 5 टाइम्स 3 इज 15, 15 ये लिख लिया हमने हॉरिजॉन्टल एरो में, कंफ्यूजन। नहीं। और ये जो 4 है ना नीचे वाला, इसको भी 4 टाइम 3 करके हमने इसको हॉरिजॉन्टल एरो में लिख दिया, लाइक इसकी वजह से। जी, 12 एरो, एरो हमने लगा दिया, बाद में करने के बाद मिटा दिया कर। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है नाउ नाउ, ये 3 के बाद यहाँ पर स्पेस था और यहाँ कोई नंबर था, कौन सा नंबर मैंने टाइप किया था? um, वहाँ 6 था, 6। 6 था, वेरी गुड, 6। 6 मैंने टाइप कर दिया, तो वो मैं दोबारा ले आया जगह पे। अब क्या जी, करेंगे, और फिलहाल में ये जो है ना आपके पास, अ, इसको राइट चलो, अब हम करेंगे क्या, हम इसके साथ अब हम वही वर्टिकल एरो लगा देंगे, है ना। सेकंड मैट्रिक्स में हमेशा वर्टिकल एरो ही लगेगा, ओके। फर्स्ट मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल और सेकंड में वर्टिकल। तो नाउ ड्रॉ द वर्टिकल एरो, वर्टिकल एरो बना दिया अपने यहाँ पे, है ना भाई, ठीक है। अब क्या जी, करेंगे भाई, यही एरो मल्टीप्लाई बाय एरो, 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 6 is 30, 5 टाइम्स 6 is 30 एंड 4 टाइम्स 3 is 12। कंफ्यूजन कोई? और ये इसको अपने हॉरिजॉन्टल में बना देना है।
कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? हम्म, सर हम्म। आपको दूसरा 12 कैसे मिला? तो गलती किया है। ये 4 6 24, इट इज नॉट 12, सॉरी, it is 24 because 4 times 6, जी 4 times 6 is 24। सॉरी, इसको मैं बता देता हूँ। जी बता रहा हूँ, थोड़ा सा हैंग कर दिया इसने अभी। तो ये हो गया जनाब अभी 20 वॉट, 20, 4 6 24, इट इज ठीक 24। ठीक है ना, इट इज 24। 24 लिख दीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ, असल में थोड़ा सा हैंग हो गया है जी लैपटॉप, तो फिर जी सर मैं लिख रहा परेशान कर दिया आपने। चलो मैं भी लिख देता हूँ उसमें यहाँ पे। तो इट इज 4 times 6 was 24, क्लोज कर दिया आपने। एंड में ये करना है कि आपने जो जितने भी एरोज है ना, सबको आपने हटा देने हैं। एरो इज ठीक नॉट द पार्ट ऑफ द वर्किंग, ये जस्ट गाइड है आपका इसमें। ठीक है जी, ठीक क्लियर होगी बात? जी right. तो दिस इज फाइनल आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। कंफ्यूजन तो नहीं किसी किसी का? नहीं राइट। अच्छा, अच्छा भाई, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कंटिन्यू लेसन है। ठीक है ना, इसमें अब हम मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे। ठीक है भाई। जी तो देखिए यहाँ पे कि आपने थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया कि हमने क्या किया हुआ है कि 3125 टाइम्स -4 -6 9 2, हमने सेकंड मैट्रिक्स को पार्ट बी में पहले लिख लिया है और फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में ना पोजीशन जी चेंज कर ली इसकी। ऐसे ही है ना, लेफ्ट राइट से। जी हम असल में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या अगर हम मैट्रिसेस के हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि ए बी, इस ए बी इक्वल टू बी ए, ये चेक कर लेता हम लोग, राइट? ठीक है ना। हम ये देखना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप जगह को चेंज करते हैं मैट्रिसेस के, तो क्या ये ट्रू होता है नहीं या नहीं होता है, राइट? ये जरा देखना है हमको। तो चलें, ये फाइंड प्रोडक्ट इसके अंदर हम लोग करते हैं। तो देखें, फर्स्ट पहला तरीका क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू चेक ऑर्डर, एम आई राइट? जी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 by 2 व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? also 2 by 2 राइट, इज इट पॉसिबल? जी राइट। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स when you find product? What is the टू order बाई of the टू 2 by 2 value? 2 by 2 is the result order of the resultant matrix, right? तो खैर, नाउ इसको करने की टेक्निक क्या है कि आपने ये हॉरिजॉन्टल एरो बना रहे होते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम में नहीं बनाएंगे आप लोग, पेंसिल से बना लें, मिटा लीजिएगा फिर उसको। ठीक है ना, ये बनाया आपने। अच्छा, ये जो है ना 9 2, इसको जरा कुछ देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, राइट? होगा ठीक ये कि if first arrow is horizontal and the next arrow is vertical, ऐसे जी ही है ना। जी रूल है हमारा क्या भाई? टेल मल्टीप्लाई बाय टेल एंड हेड मल्टीप्लाई बाय हेड, और बीच में आएगी पॉजिटिव साइन। सो फर्स्ट टेल है 3, और यहाँ पर टेल मल्टीप्लाई बाय टेल, दिस टेल इज 3, दिस टेल इज, ऐसे कर्सर से बताता हूँ, टेल मल्टीप्लाई बाय टेल, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, जी देन प्लस हेड मल्टीप्लाई बाय हेड, 1 मल्टीप्लाई बाय -6। माइनस जी ठीक ठीक, सही है। अच्छा, बजाय इसके इस तरह लिखने के हम लोग यूज ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। उससे फायदा ये होगा कि इतना बड़ा यानी कि ना हमें इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमें, क्या ख्याल है? जी तो वी कैन यूज। अच्छा, इरेजर काम नहीं कर रहे, क्या होगा इसमें? चलें खैर, इसको आप यूं करें, इट इज बेटर कि आप इसको पैरेंथेसिस यूज कर लेना। एक सेकंड, टाइम मेरा भी। पैरेंथेसिस कैसे यूज करेंगे आप कि, हाँ जी, क्या कहा था मैंने कि टेल मल्टीप्लाई बाय टेल और हेड मल्टीप्लाई बाय हेड, जी 3 टाइम्स -4 प्लस 1 टाइम्स -6। ठीक है ना, ये इसमें ज्यादा कंफ्यूजन कम हो जाती है बच्चों को, मैं नोट किया। नाउ नेक्स्ट, टेल, दिस टेल इज 2 हियर,
tail multiplied by this tail, right? 2 multiplied जी by -4 and head multiplied by head. 5 times -6. So we're going to write 2 times of -4 plus 5 times of -6. और बी केयरफुल, इसमें देख लीजिएगा ये दोनों सेम होने चाहिए जनाब, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? जी ऑलराइट, देन यहाँ तक काम हो गया। हम लोग कौन सा कॉलम भूल गए हैं? कौन सा कॉलम दूसरा रिमूव? दूसरा कॉलम क्या था? 9 और 2 9 2 9 2 यार मैं लिख देता हूँ यहाँ फिर से। अब 9 2 जब लिखा, क्या इज देयर स्पेस, इज देयर स्पेस बिटवीन दीज टू कॉलम? इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान स्पेस है जी ना? तो यहाँ पे भी आपको स्पेस डालना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ नेक्स्ट एरो, राइट? तो नेक्स्ट एरो ये रहा आपका। अगेन रिपीट करेंगे प्रोसेस, और जब आप प्रोसेस रिपीट करें तो कोशिश करें इसको आप थोड़ा कुछ देर के लिए हाइड कर दें, -4 -6 को वहाँ ना देखें, वरना कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। 3 टाइम्स 9, स्पेस देगा, राइट? स्पेस आएगा यहाँ पे, थोड़ा स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। 3 टाइम्स 9, टेल मल्टीप्लाई बाई टेल, हेड मल्टीप्लाई बाई हेड, 1 1 टाइम्स 2। समझ में आ रहा है? जी देन बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगेन 2 टाइम्स 9 प्लस 5 टाइम्स 2। आप सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। 3 times -4 is -12, -6, -4 to the 8, plus -5 6 and 30. 3 9s are 37, plus 2 on the 2, 4 9s are 18. Or it will be -12 -6 -18 -38. 27 plus 2 is 29, and 18 plus 10 is 28. Is there any problem? कोई मसला नो तो नहीं? नहीं ना? एक और हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग जरा दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट बी, और देखते हैं कि क्या पोजीशन चेंज करने में आपके पास आंसर सेम आता है नहीं आता है, राइट? तो ओके, इसके अंदर भी वही करेंगे। फर्स्ट पहले ऑर्डर चेक होगा, 2/2, इट इज 2/2 ऑल्सो। Yes, we can multiply because in our same, you know, column of first matrix equal to row of second matrix, and resultant matrix will be 2/2. जी तो इस एरो टेल, oh no, गलत एरो, पहला और एरो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है ना? जी फर्स्ट एरो इज द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कुछ देर के लिए इसको बिठा दें 1 और 5 को। टेल मल्टीप्लाई बाई टेल, -4 times 3, 9 times 2 head multiplied by head, -4 times 3 plus 9 times 2 and -6 times 3। आ रहा है समझ में? टेल जी मल्टीप्लाई बाई टेल का कॉन्सेप्ट, जी and the head multiplied by head, ना? -6 times 3 and 2 times 2, 6 times 3 plus 2 times 2। Then again, क्या भूल गए थे हम लोग? 1 और 5 यहाँ पर आपने स्पेस छोड़ देना है जनाब। 1 5 भूल गए थे, उसको लेके हमने दोबारा करना है। लिख दे horizontal arrow, so it will be -4 times 1 and 9 times 5। -4 से स्पेस का वर्ड मिटा दूँ, ऐसा ना बच्चे स्पेस लिखना शुरू कर दें फिर, ठीक है? आपके लिए क्या था स्पेस छोड़ने का? तो
tail multiply by tail, or this head multiply by this head. Minus 4 times 1 plus 9 times 5. Then this tail, second arrow, second horizontal arrow, minus 6 times 1 and 2 times 5. देखिए आपने, मैं थोड़ा सा डिले आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, ये पेन जरा फॉर्म। Now minus 6 times 1, tail multiplied by tail, and 2 multiplied by 5. Then minus 12 plus 9 to the 18. Minus 6 is the 18, then plus 4. Then minus 4 on the 4 plus 45. Minus 6 plus 10. Twelve. 6 minus 18 plus 4 is 14 minus 14. minus 14, or 41, और कितना हो जाएगा भाई? 4. जी आर यू ऑब्जर्विंग कि जो हमने दो मैट्रिक्स लिया था वो उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है? हाँ जी, जी सही है ना, है ना? तो क्या हमने लिया था मैट्रिक्स, बताएं जरा। जी पहले पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चन था? 3 2 और 1 और 5। राइट, तो नोट क्या हो गया यहाँ पे कि पार्ट ए में क्या था कि 3 2 2 को नीचे ना। जी और तब 1 5 ओके, नेक्स्ट। और तब -4 -8 हम्म, 9 और 2 9 2। फिर तब सेकंड वाले पार्ट बी में क्या था? -4 -6 6 क्यों, तो 8 था, हमने चेंज कर दिया मैट्रिक्स। -6 था। अच्छा, -6 था, -4 -6 था, -8 सॉरी, जी एक्चुअली माइनस। ओके, तो हमने इसको चेंज कर दिया था ना, -4 -6 9 2, और 3 2 जी आफ्टर, है ना, आफ्टर फाइंडिंग प्रोडक्ट वी नोटिस के दिस द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मटेरियल इज नॉट इक्वल, राइट? तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये आपस में, पोजीशन चेंज करते हैं तो आपस में ये इक्वल नहीं होते, राइट? जी बच्चे समझ रहे होते हैं भाई, जैसे 2 3 ज़ा 6 होता, 3 2 ज़ा 6 होता, तो इन द सेम वे इसमें भी होता ना मैट्रिसेस, नहीं कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा भाई। देन उसके बाद हम लोग जो है ना, ये कर लिया आपने मल्टीप्लाई करना, और टाइप का कर लेते थोड़ा सा। सही है, मैं आपको दे रहा हूँ पार्ट सी, लाइक आपको एक और देता हूँ मैं कि इट इज 2/3, है ना? तो इज इट पॉसिबल, जी है ना, कि ये 2/2 है, ये यस पॉसिबल है, मल्टीप्लाई के मल्टी प्रोडक्ट इज पॉसिबल ये, और ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स 2/3 आएगा भाई। 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? सेकंड वाला। सेकेंड वाला लग रहा है ना, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर ये होगा 2/3, यानी कि लाइक सेकेंड वाले मैट्रिक्स की तरह से होगा। ओके, तो इसको आप भी करें, मैं भी जरा कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि भाई आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि एक मिनट, आप पहले इसको ट्राई करें, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। हम्म, अच्छा भाई, ऑर्डर चेक करने के बाद फिर कौन से क्या स्टेप होगा? पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग पेन तो से कर,
हॉरिजॉन्टल एरो, जी, टू हॉरिजॉन्टल एरो एंड वन वर्टिकल एरो, राइट। और जी, कुछ देर के लिए हम ये दोनों कॉलम को भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ देर के लिए हम इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे 4 5 को और जी, इसको 0 3 को, राइट। जी। चलो, अच्छा जी, अब क्या होगा भाई, देन कैसा तो होगा बताएं। हम लोग करेंगे टेल टाइम्स टेल तो 3 टाइम्स 3 प्लस हेड टाइम्स हेड तो 4 टाइम्स 1। राइट, टेल्स टाइम टेल, 3 टाइम 3 एंड 4 टाइम 1। तो ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स, अच्छा पेरेंथेसिस यूज नहीं किया, मैंने ऐसे लिख लिया। जी वहाँ मैंने। माइनस है ना, वहाँ माइनस साइन थी ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया था कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना, जी, कि खुदा ना खास्ता अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाना भूल गए तो वो फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इसलिए मैंने फिर यहाँ ये यूज किया है। Okay. तो नाउ न सेकंड है, आई एम गोइंग टू यूज सेकंड हॉरिजॉन्टल एरो, है ना भाई। जी, ऐसे क्या हुआ ना अपना, टेल टाइम्स टेल, हेड टाइम्स हेड। तो जी। 1 टाइम 3, 2 टाइम 1, देन देन हाँ, स्पेस, स्पेस आएगा मैंने ना, स्पेस दिया होगा क्या ना। बोलते हैं, मैंने 3 टाइम्स 1 के क्या बोलते हैं, जो 2 टाइम्स 1 है मैं 3 टाइम्स 1 लिख लिया है, एक ओ मिनट। यस, बस ये टू याद टाइम्स। रखें, हेड टेल टाइम्स हेड टाइम हेड, राइट। जी। ऐसे ही रख लें आप। ओके, ये आई एम सॉरी, ये क्या लिखा था यहाँ पे, ये वीडियो है ये। तो सर मिस्टेक हो गई, 3 टाइम्स 3। 5 के ऊपर देखिए क्या लिखा था, हाँ, यू नो, अच्छा 5 वहाँ 4 था। 4, ओके। चले आप मिस्टेक सही कर लें, फिर आगे चलते हैं। आप मिस्टेक सही कर सर लें, फिर और चलते हैं। फाइनल आंसर भी क्या हम्म, बोलते हैं बदल गया, तो जो मैंने आपको पिक्चर सेंड करी, जहाँ हम्म, हम्म। 13 जहाँ 9 लिखा है वो 5 हो गया। चलो उसको सही कर लेंगे। जी अब मैं। इस सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई। तब हम लोग सेकंड वाले से करेंगे जो 4 और 5 है। सेकंड कॉलम यूज करेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, है ना, फोर जी, फाइव वाला, यस यू आर राइट। सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यूजिंग, देन अगेन यू मल्टीप्लाई, अच्छा बीच में स्पेस आ जाएगा, बी केयरफुल। 3 टाइम्स 4, टेल्स मल्टीप्लाई बाय टेल एंड हेड मल्टीप्लाई बाय हेड। 3 टाइम्स 4, दिस फोर एंड दिस 3, यू नो। तो दो 4 है, कंफ्यूज हो जाए बच्चे। 3 4 into 4 प्लस 4 टाइम्स 5, हेड जी, टाइम हेड। अगेन नीचे वाला सेकंड हॉरिजॉन्टल एरो, देन टेल टाइम टेल, टेल पे 1 है, इस टेल पे 4 है, टेल टाइम टेल। ये सही है ना याद करने का तरीका, मेमोराइज का, टेल टाइम टेल, हेड टाइम्स हेड। जी, 2 टाइम्स, बहुत सारे तरीके बताता हूँ टीचर, टीचर डिफरेंट तरीके बताएंगे। तो खैर कोई इशू नहीं, एरो मिटा देंगे बाद में। जी। अगेन आप स्पेस देंगे, फिर आप देख लीजिएगा फिर क्या मिस्टेक है, उसे सही कर लीजिएगा, स्पेस देंगे। और स्पेस देके फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम, अगेन टेल टाइम 3 टाइम्स 0, 0 3 टाइम्स 0 प्लस हेड टाइम्स हेड 4 टाइम्स 3, फिर अगेन 1 टाइम 0, 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3। जी। And 9 plus 4, 3 plus 2, space 3 4 are 12, plus 4 5 are 23, 4 1 are 4 plus 1, 0 plus 12, 1 plus 6. The final answer। सर जो मैंने आपको सेंड करा था हाँ श्योर, वो भी लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोले आप वो, बोले। हाँ हाँ। सर 1 टाइम्स 0 0 होता है। मैंने गलत कर दिया। ओ यस, 1 टाइम 0 बिल्कुल 0 होता है, 1 टाइम नथिंग, है ना, 1 टाइम तो नथिंग इज 0। 7 6 हो जाएगा। सॉरी, 6। तो एक्चुअली मिस्टेक कर दी मैंने, वेरी गुड ग्रेट। तो जो 13 मैंने। और 9, 13 यहाँ वहाँ पर मसला हो रहा है, 5
है ना आपका? जी, मैंने वो फिक्स कर लिया, जो 9 था मैंने 5 बना लिया। फिक्स कर दिया उसको आपने, राइट। 5 है, ये 5 है। और ये भी सही है, वैल्यू आपने आपने फिक्स कर दिया। ये 32 भी सही है, 14 भी सही है, 12 भी सही है। आपकी एक वैल्यू और बता रही थी बस, है ना? जी। ओके जी, आया आपको समझ में भाई ये जी। इसी तरीके से? राइट, थोड़ी सी और इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊँ, डिफरेंट डिफरेंट ठीक। ऑर्डर्स के लेके ना। आज की थोड़ी ये प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देन फिर हम इसको जो है ना, नेक्स्ट लेसन हमारा, बल्कि अभी आज ही हो जाएगा नेक्स्ट लेसन। जी। डिटर्मिनेंट का हम स्टार्ट कर देंगे। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पार्ट डी आएगा, डी पार्ट। जी। डी पार्ट में मैं जरा थोड़ा सा इसको और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, और लाइक 5 4 इस टाइप में करवाया था मैंने उससे। अ, जी, लेकिन 3 नहीं था, सिर्फ 2 और थे। 3 रोज 3 कॉलम्स नहीं थे, 2 कॉलम थे, या हमें 3 कॉलम वाले ले लेना है, सही है ना? जी। तो लिसन, अब क्या है कि फर्स्ट चेक द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेकंड मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स? 1/3। 1/3, 1 रो, 3 कॉलम। क्या मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, 3 1 3। अच्छा, क्यों, रीजन क्या है उसका, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट नहीं ढूँढना, सिर्फ ऑर्डर। हाँ, प्रोडक्ट से हमें पता नहीं चलेगा ना कि भाई कितनी रो कितनी, 5 x 3 हमें पता नहीं चलेगा कितनी रो है कितनी कॉलम है, क्या ख्याल है आपको? जी। सही है ना? ओके, नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स? 2/1। नो, 3 रोज, 3 रोज। अच्छा, मैंने 1 नहीं अच्छा, देखा। वन, आई एम सॉरी, वन को सही लिख दूँ तरीके से, हो सकता है कंफ्यूजन है हमेशा, तो आपको मैं सीधा सा लिख दूँ यहाँ पे ये, 3/1। है ना? और ये हो गया R3, रो नंबर 3 नाउ। ओके, आई एम सॉरी, अब आप गाइड बनाएंगे हम लोग उसमें, है ना? ये गाइड बना दिया आपने उसकी, हॉरिजॉन्टल एरो, देन वर्टिकल एरो। इसमें पता है क्या करेंगे, सुनिएगा, दिस टेल मल्टीप्लाई बाय दिस टेल, दिस सेंटर मल्टीप्लाई बाय दिस सेंटर, राइट? सेंटर और ऐड हो गया इसमें, एंड जी। दिस हेड मल्टीप्लाई बाय दिस हेड। ओके, और क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगी इन बिटवीन, द प्रोडक्ट ऑफ टेल एंड टेल, सम ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? सम ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा ये। जी। तो टेल टाइम्स टेल, 5 × 2। अच्छा, बी केयरफुल, हम लोग जो है ना, हॉरिजॉन्टल रो मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल रो इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल रो, राइट? ऐसे लिखा जाता है हमेशा, हर उसका देखिएगा आप, हम हमेशा हॉरिजॉन्टली लिख रहे होते हैं, दिस साइन, जी। ठीक है ना? तो ये टी था, एक मिनट, ये भी टी था, हेड था, ये भी हेड था, टी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस दिस मल्टीप्लाई। ओके जी, और ये सेंटर है, सेंटर सेंटर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो देखें, 5 × 2 प्लस 4 × 3, सेंटर मल्टीप्लाई बाय सेंटर प्लस 1 × 1, 5 to the 10, 4 to the 12, 1 to the 1. आर यू ऑब्जर्विंग कि इसका ऑर्डर भी 1 by 1 आया हुआ, जी। है ना? ये चेकिंग के लिए होता है, और ये रिजल्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। 1 by 1 ऑर्डर इसका आया हुआ जनाब, पार्ट ई। जी। तो ये हर तरह का आपको करवा रहा हूँ मैं, क्या नहीं, जो है ना, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चले भाई, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑर्डर ढूँढना। ऑर्डर होगी। What is the order of this matrix for this first matrix? 1/2। 1 row, 2 column. What is the order of this matrix? 2/2। Is multiplication possible? जी। Why?
क्योंकि सेम है। हाँ, आप बोलेंगे कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम। कॉलम ऑफ जी। फर्स्ट मैट्रिक्स C1 एंड द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रूट आर, ऐसे ही। खैर, C and R। अच्छा जी, अब क्या है सिचुएशन कि ये पॉसिबल है। अच्छा, जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका क्या होगा सिचुएशन, क्या ऑर्डर होगा आने वाले मैट्रिक्स को। जी। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, उसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर। 1/2। 1/2, तो 1/2 जो होगा ये होगा ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो वो किस शेप का होगा, वो पहले मैट्रिक्स के शेप का होगा या दूसरे मैट्रिक्स के शेप का। पहले। राइट, पहले मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट। ओके, नाउ चले भाई मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम। और पहले सबसे पहले स्टेप क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, एरो बनाना। कौन सा। तो पहले हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा वर्टिकल, और जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, आंसर हॉरिजॉन्टल में होगा वर्टिकल में होगा। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल टाइम्स वर्टिकल टाइम्स हॉरिजॉन्टल, एच टाइम बी टाइम एच, ठीक है राइट। नाउ चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 1 एंड 9 and 7 हियर, ठीक है। टेल मल्टीप्लाई बाई टेल, 2 times 9, 1 times 7, और बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 2 times 9, 1 times 7। नीचे तो दूसरा तो हॉरिजॉन्टल एरो है ही नहीं, जी। तो इतना बड़ा ब्रैकेट, इतना बड़ा मैंने ब्रैकेट क्यों यूज कर दिया, पेरेंथेसिस छोटा सा यूज कर लूँ थोड़ा सा, लाइक इतना कर लूँ, क्या ख्याल है, क्योंकि there is no second arrow here, right? Then when I'm going to use this column, स्पेस आएगा यहाँ पे, स्पेस देना चाहिए आपको, स्पेस, some space, then repeat the process ना। तो ओके, थोड़ा सा करें, थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया, हैंग हो गया थोड़ा सा कुछ देर के लिए। ओके, तो नाउ इसको भी अभी हमने नेक्स्ट एरो ले रहे हैं 4 और 5 के साथ, रिपीट करेंगे, स्पेस दे देंगे और रिपीट करेंगे 2 times 4, यानी कि टेल मल्टीप्लाई बाई टेल, हेड मल्टीप्लाई बाई हेड, प्लस 1 times 5, जी। ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा भाई, पहले हम ऐड करेंगे, 9 + 1 10 करेंगे, क्या करेंगे आप, 9 + 1 10 करेंगे या नहीं, नहीं ना, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं। तो हम लोग डिमास रूल हम अप्लाई लोग करेंगे। नाइट टाइम करेंगे जी। हाँ ना, डिमास रूल अप्लाई करेंगे, पहले आपने वो करना है, डिवीजन तो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे, तो 2 9 = 18 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, 18 + 7 space, then 2 4 the 8, 5 on the 5, 2 4 the 8 plus 5 on the 5. 18 + 7 is what? 25। हाँ, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं, 25 हो गया, और 1 सेकेंड में चला गया भाई, हो जाइए। 25 + 13, स्पेस जी। 30, फाइनल आंसर तक आपको कितना फाइनल आंसर।